हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है। तो इस वीडियो में हम एमकॉम सेम 3 के जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर की वीडियो एंड तक देखें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स जो है उसके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जो आईएमपी क्वेश्चंस कौन से वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ वो कई लोग ऐसा बोलेंगे कि मैम आपने तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आईएमपी करके दे दिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चंस दे रही हूँ वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है। एंड अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। एंड अगर आप लास्ट डे पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो मेक श्योर कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी वो आप रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 जो कि है फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके क्या एमपी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा फाइनेंशियल सर्विस एज अ कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल सर्विस के कंपोनेंट्स आप एक्सप्लेन करिए। तो आपको इसका जो आंसर है वही आंसर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना रहेगा। ओके, देन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो वह है डिपोजिटरी। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है डिपोजिटरी, और डिपोजिटरी जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो डिपोजिटरी में अगर हम यहाँ पर देखें तो उसके जो एडवांटेजेस है एंड जो प्रोसेस है ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम वो दोनों पूछी जा सकती है। ओके, तो एडवांटेजेस यानी कि बेनिफिट्स। तो एग्जाम में अगर आपको यहाँ पर बेनिफिट्स पूछे या तो फिर एडवांटेजेस पूछे तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ओके, तो ये दोनों एडवांटेजेस एंड प्रोसेस ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम वो आईएमपी क्वेश्चंस हो गए। देन अगर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बात करें तो वो आता है क्रेडिट रेटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी सेम है, वो आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है और इसके अंदर से आपको 3 क्वेश्चंस टोटल पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया। ओके, तो ऐसा सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये प्रोसेस जो है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। एंड दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। ओके, तो ये दोनों जो सवाल है वो कंबाइन करके ही आपको पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द क्रेडिट रेटिंग और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया। ओके, तो आपको इतने सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है, यहाँ पर हमारा जो 11 नंबर का पॉइंट हमें दिया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उसमें से आ सकता है। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट नोट दिया गया है, तो उसमें से यहाँ पर जो मोस्ट टाइम पे शॉर्ट नोट है वो है हमारा ये केयर यानी कि क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो ये जो शॉर्ट नोट है वो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो कि मोस्ट आईएमपी शॉर्ट नोट हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये जो शॉर्ट नोट है वो रेडी करके ही जाना। देन नेक्स्ट हम बात करें तो वो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। तो यहाँ पर फॉरफिटिंग का तो नहीं पूछा जा सकता, पर यहाँ पर जो फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हमें पूछा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली फैक्टरिंग की बात करें तो फैक्टरिंग में हमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर के, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है उसका ये पूछा जा सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वही इसका प्रोसेस है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है बट प्रोसेस पूछे अगर आपको फैक्टरिंग का, तो ये कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर उसका ये प्रोसेस रहेगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बुक में ये क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट ही प्रोसेस है। ओके,
देन यहाँ पर टाइप्स हमें दिए गए हैं, तो टाइप्स हमें रेडी करने रहेंगे। तो टाइप्स हमें यहाँ पर दिए हैं, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, तो ये टाइप्स भी आपको रेडी कर लेने हैं। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल में क्या हो सकता है कि आपको शॉर्ट नोट की तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग लिखना रहेगा, देन उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यानी कि बेनिफिट्स जो है वो लिखना रहेगा। तो उसके जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जो बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है, वो आपको यहाँ पर स्टेट करने रहेंगे। एंड लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आ सकता है हमारा 17 नंबर का, यानी स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल लैंडिंग एंड इट्स फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो स्टेजेस है वही आपको प्रिपेयर करना रहेगा। तो यहाँ पर यूनिट 1 के भी जितने भी क्वेश्चंस थे आईएमपी क्वेश्चंस वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। एंड यहाँ पर मिनिमम क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, तो मेक श्योर कि आप ऐसा मत समझना कि सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको रेडी करने के लिए दे दिए। ओके, तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है, तो इतने क्वेश्चंस आप रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाना। देन अब हम आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जो है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो उसमें हम आईएमपी क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है आईएमपी वो है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक आप एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका मीनिंग लिखना है। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं या मैं देने वाली हूँ उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मीनिंग ही राइट डाउन करना रहेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको दूंगी उसके मीनिंग भी आपको रेडी करने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक देने वाली हूँ, जो कि है हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट। देन हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये रहा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यहाँ पे इतना क्वेश्चन है वो आपको रेडी करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यहाँ पर आप फंक्शंस दिए हुए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक वो आपको रेडी करना है। एंड यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज है वो आपको यहाँ पर रेडी करनी रहेगी। ओके, तो पूरा क्वेश्चन जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये क्वेश्चंस आपको रेडी करने हैं। देन अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो कभी कभार इसका जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है उसका रोल भी पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये भी रेडी करके जाना है। तो मेक श्योर कि रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रेडी करना है। ओके, देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है ये 4 नंबर का, यानी कि मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। यानी कि मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज के जो फंक्शंस हैं वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखना है, देन उसका मीनिंग यहाँ पर लिखना है। एंड अगर आपको फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग पूछा है देन आपको यहाँ पर फंक्शंस राइट डाउन करने हैं। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देन यहाँ पर पूछा जा सकता है ड्यूटीज ऑफ मर्चेंट बैंकर एंड सर्विस ऑफ मर्चेंट बैंकर। तो यहाँ पर हमें दिया है ड्यूटीज ऑफ मर्चेंट बैंकर, तो यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर रीड करके जाना है। ओके, तो ये 64 नंबर के जो पेज है उसके ऊपर यहाँ पे दिया है। तो ये पेज नंबर जो है वो डिफ़र हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ओल्ड बुक है इसीलिए पेज नंबर जो है वो डिफ़र हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ड्यूटीज़ ऑफ मर्चेंट बैंकर जो है वो आपको रीड करके जाना है। देन यहाँ पर हमें सर्विसेज भी दिए गए होंगे मर्चेंट बैंकर के, वो भी आपको यहाँ पर रीड करके ही जाना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज पूछे तो भी आपको यही क्वेश्चन राइट डाउन करना है। एंड अगर आपको फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग पूछा हो तो भी आपको यही क्वेश्चन राइट डाउन करना रहेगा।
ओके, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है तो कौन सा आंसर हम यहाँ पे राइट डाउन करें, क्योंकि यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज है एंड यहाँ पर फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो सेम ही, यानी कि ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, रोल ऑफ मर्चेंट बैंक, तो ये हमारा 5 नंबर का पॉइंट है, वो भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ हाउसिंग लोन, तो 15 नंबर का ये पॉइंट है हमारा, वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। देन यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो भी पूछी जा सकती है, जो है हमारा 16 नंबर का पॉइंट। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की वो भी पूछी जा सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो हमारा जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसके ऊपर यहाँ पर शॉर्ट नोट भी पूछी जा सकती है। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट जो हमारा इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो है रिवर्स मॉर्गेज लोन, तो ये हमारा आईएमपी क्वेश्चन है रिवर्स मॉर्गेज लोन। तो यूनिट 2 में बस इतने ही क्वेश्चन है जो हमें रेडी करके एग्ज़ाम में जाने हैं, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सकें। तो यूनिट नंबर 2 के जो आईएमपी क्वेश्चन है वो भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारा जो यूनिट नंबर 3 एंड 4 है उसके आईएमपी क्वेश्चंस की। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो मेक श्योर कि आपके फ्रेंड्स जो है उसके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो यूनिट नंबर 3 है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सर्विस, उसके जो एमपी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आईएमपी क्वेश्चन है फ्रॉम यूनिट 3 वो हम देखते हैं। वो फर्स्ट यहाँ पर रहेगा हमारा जो पॉइंट है नंबर 3 है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ओके, जो है हमारे यहाँ पर 4 नंबर का पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो आपको दिया है वही इसे टाइप है जो स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक में आते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसके जो यहाँ पर पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। ओके, तो वो भी आपको राइट डाउन करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक, तो यहाँ पर दिया है उसकी एक्सप्लेनेशन, तो ये आपको इन डिटेल आंसर जो है वो लिखना रहेगा। देन यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है कि स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंकिंग का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बोले तो भी आपको यही आंसर लिखना है, एंड अगर आपको टाइप्स बोले ऑफ स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक तो भी आपको यही आंसर लिखना रहेगा। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, तो इसमें भी अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो बेनिफिट्स है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 19 नंबर का पॉइंट जो है वो आईएमपी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो भी हम यहाँ पर देख लेते। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यहाँ पर दिया है, उसका क्लासिफिकेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखना रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है। तो हमारा जो 21 नंबर का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आ सकता है कोजेस ऑफ एनपीए एंड स्टेप्स टू कंट्रोल। तो यहाँ पर कॉजेज तो आपको समझ में आ गया, बट स्टेप टू कंट्रोल, यानी कि इसको आप एग्ज़ाम में ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है कि अगर ट्विस्ट करके पूछा जाए तो वो क्वेश्चन क्या होगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि वो मेजर्स क्या क्या होंगे एनपीए को मैनेज करने के लिए, वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको यही आंसर राइट डाउन करना रहेगा। ओके, तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो है 28 नंबर, यानी कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ओके, तो इंश्योरेंस के जो भी टाइप्स है वो पूछे जा सकते हैं।
तो यहाँ पर तीनों जो है टाइप्स इंश्योरेंस के वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए। एंड अगर इसमें भी यहाँ पर हम देखें कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आईएमपी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी दिया है हमें यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम करें तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके टाइप्स जो हमें यहाँ पर दिए गए वो मोस्ट आईएमपी है। एंड उसके जो एडवांटेजेस है वो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके टाइप्स एंड एडवांटेजेस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा। देन यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस में हम बात करें तो टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, बट दूसरी जो यहाँ पर हमारी बुक आती है फाइनेंशियल सर्विसेज की दूसरे प्रकाशन की, उसमें में भी दिया होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। एंड दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो हमारी यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स दिए हुए हैं उसके जो इम्पोर्टेंस है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करने रहेंगे। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया है वो आप एक पेज में राइट डाउन कर लीजिएगा, या फिर ये इंडेक्स जो है उसमें ही राइट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप इस जो क्वेश्चन है उसको भूलिए नहीं एंड ये आपको क्वेश्चंस दिखाई दे। ओके, तो अगर आप ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर राइट डाउन नहीं करेंगे तो आप इसको प्रिपेयर करना एग्जाम में भूल जाएंगे, तो मेक श्योर कि राइट डाउन करना मत भूलिएगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पर जो है यूनिट नंबर 3 में है वो है डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। यूनिट नंबर 3 में यहाँ पर जितने भी आईएमपी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारा जो यूनिट नंबर 4 है यानी कि म्यूचुअल फंड, उसके जो आईएमपी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखते। तो मेक श्योर कि मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि ये जो यूनिट नंबर 4 है वो हमारा मोस्ट आईएमपी चैप्टर है इस सब्जेक्ट में, जो आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकेंगे वो है यूनिट नंबर 4। अगर आप यूनिट नंबर 4 जो है उसके जो आईएमपी क्वेश्चंस मैं देने वाली हूँ वो आप सब रेडी करेंगे तो आप यूनिट नंबर 4 के जो भी मार्क्स है वो आप मैक्सिमम अचीव कर सकेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि आप ये मत बोलिएगा कि मैम ने सारे ही पॉइंट्स यहाँ पर हमें आईएमपी करके बता दिए, बट यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आ सकता है एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड लिमिटेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारा 2 एंड 3rd नंबर का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, आई नो, बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो आपको नहीं मिले, यानी कि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि मैम ने ये कौन से क्वेश्चन दिए, इसीलिए मैंने इन डिटेल यहाँ पर आपको बताया है। यहाँ पर आपको पेज नंबर यानी कि पॉइंट नंबर पेज नंबर के साथ बताया है ताकि आपको इसको फाइंड करने में आसानी रहे। ओके, देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है 2 एंड 3 नंबर का एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। लिमिटेशंस यहाँ पर जो है वो आपको डिसएडवांटेजेस के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। एंड उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन देखें वो है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम यानी कि 7 नंबर का पॉइंट। एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो वो भी हमारा यहाँ पर बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो उसमें भी हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली कौन सा क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, उसमें यहाँ पर ओपन एंडेड स्कीम यानी कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन में हमें यहाँ पर ओपन एंडेड स्कीम भी दिया है एंड यहाँ पर क्लोज एंडेड स्कीम भी दिया है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपको डिफरेंट भी पूछा जा सकता है और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों आपको रेडी करना ही है क्योंकि ये एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो अगर आपको एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछा जाए तो वो कैसे पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड।
तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करने के टेक्निक भी पूछे, यानी कि मेथड्स भी पूछे या फिर टेक्निक्स पूछे, तो आपको यही आंसर जो है वो राइट डाउन करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है टैक्स इम्प्लीकेशंस फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। ओके, तो यहाँ पर यूनिट 4 के जो आईएमपी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहेंगे एंड आपको ये जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाना, ताकि आप जो मैक्सिमम मार्क्स है वो अचीव कर सके। एंड यहाँ पर आपको मैंने मिनिमम क्वेश्चंस रेडी करने के लिए दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर कि आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।